सो हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से जितने भी हमारे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होता है और जितने भी हमारे शब्द युग्म होते हैं और एक शब्द होता है, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें से जितने भी आपके लोकोक्तियाँ मुहावरे जो भी चीज़ पूछेगा आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में इसी में से जो कि आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा एकदम आसान तरीके से, और मैं जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा वो बहुत ही आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो जो क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये उनके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो 16 फरवरी का एग्जाम होगा उसमें 100% इसमें से देखने को मिलेगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को। तो इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक जोर से कर दीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, होश उड़ जाना। ठीक है, होश उड़ जाना क्या होगा? अत्याधिक घबरा जाना। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं, चोरी करने आए चोर पुलिस को देख करके उनका होश जो कि उड़ गया। ठीक है, मतलब वो पुलिस को देखे और डर गए। ठीक है, तो यही होश उड़ जाना, अत्याधिक घबरा जाना। उसके बाद से ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। तो अरे रोहन, तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही आसान उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, वाक्य प्रयोग में देखिए। उसका से आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोबारा लाभ होना, मतलब कि इसका दोहरा लाभ होना। ठीक है, जब वाक्य प्रयोग में देखेंगे, रोहन ने अपने पुराने ईंट को बेच करके पैसे ले लिए और इससे अपना नया घर बनवा लिया। ठीक है, इस प्रकार उसने आम के आम और गुठलियों के भी दाम ले लिए, मतलब कि उसने पुराने ईंट को बेच दिया और नया ईंट भी ले लिया। ठीक है, और उससे अपना घर भी बनवा लिया। ठीक है, तो इससे आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल गए। उसके बाद से देखिए, दाल में काला होना, तो किसी बात पर संदेह करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे दाल में कुछ काला होने का आशंका हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आसान लिख देना। उसका से अगला है हमारा अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना हित साधना, मतलब कि अपने भलाई के लिए सोचना। ठीक है, मतलब अपने बारे में सोचना। वाक्य प्रयोग देखिए। झगड़ा गोपाल और मोहन का है, रमेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ठीक है, तो देखो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हमारे यहाँ पे एक पंथ दो काज। ठीक है, मतलब एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए। मनीष प्रयागराज जाकर विवाह में सम्मिलित हुआ और संगम में स्नान भी कर लिया, मतलब कि इस तरह से एक पंथ दो काज हो गए, मतलब कि उसने देखिए प्रयाग में भी चला गया और उसने संगम में स्नान भी कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पंथ दो काज। ओके, चलिए अगला देख सकते हैं। तो अगला है हमारे यहाँ पे एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो इसका देखिए, एक स्थान हेतु सैकड़ों प्रत्याशी। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए। श्याम जयपुर साक्षात्कार के लिए गया, वहाँ आए हुए प्रत्याशियों की भीड़ देखकर उसने कहा, अरे भाई एक अनार 100 बीमार। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, बहुत ही आसान उदाहरण है। ठीक है, वाक्य प्रयोग में देखिए। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना। ठीक है, भगवान रामचंद्र के वनवास के बाद अयोध्या में आने पर सबने घी के दिए जलाए। ठीक है, ये बहुत ही आसान उदाहरण है, आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए, अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। यहाँ पे देखिए अब इसका वाक्य प्रयोग। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता के अंधे की लकड़ी थे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए उसके बाद से चोर की दाढ़ी में तिनका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोषी सशंकित रहता है, मतलब कि उसे हम जानते रहते हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए। दीनदयाल की पुस्तक खोने पर अध्यापक ने छात्रों की तलाशी ली तो रामू सकपका कर बस्ता ही खिड़की से फेंक दिया, अर्थात चोर की दाढ़ी में तिनका। तो देखिए भाई उसने बस्ता ही बाहर फेंक दिया, भाई उस पहले ही पता चल गया कि भाई उसने जो कि उनकी पुस्तक को चुराया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 10वां कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। तो देखिए इसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे दोनों हैं। ठीक है, देखिए हाथ कंगन को आरती किया, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि जो सही होता है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वाक्य प्रयोग देखिए। जगन ने कार खरीद ली तो उसका मित्र आश्चर्य था यहाँ पे कि इस पर रामू ने कहा, अरे हाथ कंगन को आरती किया, मतलब कि तुम खुद जा करके देख लो भाई, उसके घर पे पूछ लो। ठीक है, कि यहाँ पे उसने कार कैसे खरीद लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसी करनी वैसी बरनी, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग देख लीजिए। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जैसी करनी वैसी बननी, जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ओके, देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब जो हमारा लास्ट यहाँ पे 13वां वाला देखिए, बस 13 यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ठीक है, बस यही आपको पढ़ने हैं। देखिए, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ही बड़ी बात को कहना। देखिए वाक्य प्रयोग। तुलसीदास या फिर यहाँ पे कबीरदास लिख सकते हैं। ठीक है, कबीरदास ने कम शब्दों में ही बड़ी बात कह दिए हैं, उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये हमारा जो कि लोकोक्तियाँ और मुहावरा हो गया। अब हम देख लेते हैं जैसे कि आपके शब्द युग्म होंगे। ठीक है, इन सबको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पेपर्स में ही देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2022 के पेपर में देखेंगे आपके जो शब्द युग्म है। देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए एक है हमारा अंश, एक हमारा अंश। ठीक है, तो एक अंश का मतलब, इस वाले अंश का मतलब है हमारा कंधा और इस वाले अंश का मतलब है भाग या फिर हिस्सा। ठीक है, ये हुआ क्लियर। उसके बाद देखिए बात
बात, ठीक है। बात मतलब होता है बातें करना, या फिर वात मतलब होता है हवा, ठीक है। अगला है हमारा, उसके बाद से यहाँ पे हम एक शब्द को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे हमारा पतंग हो जाएगा। तो पतंग का मतलब यहाँ पे आपको दो अर्थ लिखने हैं, पक्षी, सूर्य। नाग का हमारा हाथी, सर्प, ठीक है। वर का मतलब दूल्हा, देवता द्वारा दिया गया वर, मतलब कि वरदान, ठीक है। उसके बाद से अगला है हमारा यहाँ पे एक शब्द इसमें से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ है, अजातशत्रु, जो बहुत कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ठीक है। तो देखिए इसमें का ये हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। और हम नेक्स्ट वाला जो हमारा पेपर है इसको हम देख लेते हैं। तो अब देखिए इसको हम चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारा निम्नलिखित में शब्द युग्म आपको बताना है। तो अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। और उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना करना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर। अब देखिए कुल और कुल, ठीक है। कुल का मतलब क्या होता है? देखिए कुल मतलब होता है वंश, मतलब कि यहाँ पे परिवार, ठीक है। कुल मतलब क्या होता है? परिवार। और ये वाला जो कुल है इसका मतलब होता है किनारा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे हमारा कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कि प्रश्न कुछ मतलब इसमें मतलब मिस्टेक किया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक और यहाँ पे पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए रुक जाइए, देखिए भाई इसमें भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे पूछा गया, देखिए कुल और कुल, तो इसमें देखिए दिया गया है वंश और किनारा, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कि हमारे यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए मतलब कि आप यहाँ पे गलत इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अगर यहाँ पे एक हमारा वंश और किनारा दिया हो तो अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं एक शब्द। तो यहाँ पे कपि मतलब होता है बंदर, ठीक है। कपि जो कि बंदर हम बोलते थे, जो कि हनुमान जी को भी बोलते हैं। यहाँ पे चंचल, कर का मतलब हाथी, हाथ, सूढ़, ठीक है। यहाँ पे हलधर का मतलब क्या होता है? किसान या फिर बलराम, ठीक है। बलराम भी हल को लिए हुए थे, उनको भी हल धर, मतलब जो हल को धरता है, किसान भी धरता है भाई। चलिए अगला है हमारा, जो जाना न जा सके, ठीक है। इसे अज्ञे, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, ठीक है। यहाँ पे नीति को जानने वाला नीतिज्ञ, वंदना करने योग्य, तो ये हमारा वंदनीय हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अनुचित बात के लिए आग्रह, ठीक है। तो दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से चलिए देख लेते हैं अगला। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें अगला वाला पेपर, ठीक है। देखिए अगला हमारा ये पेपर है। देखिए अगला है हमारे यहाँ पे शब्द युग्म अभय और उभय, ठीक है। अभय का मतलब होता है भयहीन, मतलब जिसे किसी चीज़ का भय ना हो, अभय, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का किसको भय ना हो, ठीक है, तो उसे भयहीन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उभय, उभय मतलब होता है दोनों, जैसे उभय नहीं बोलते हैं, उभय, तो यहाँ पे दोनों, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया, भयहीन और दोनों, ठीक है। हमारा सही है। कुल और कुल, इसमें हमारा वंश और किनारा हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एक शब्द में देख लीजिए अनंत, और यहाँ पे मतलब क्या होता है? आकाश और असीम, ठीक है। यहाँ पे पत्र करने के लिए चिट्ठी हो जाएगा। और यहाँ पे जो कि पेड़ का पत्ता है, ठीक है, मतलब उसको भी हमें पत्र कहते हैं, तो ये हमारा चिट्ठी पत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अखबार भी कर सकते हैं पत्र में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तीर का हमारा हो जाएगा बाढ़, और एक होता है हमारा तट, मतलब कि जैसे नहीं बोलते हैं नदी के तीर, ठीक है, तो ये हमारा तट हो जाएगा एक, और एक बाढ़ हो जाएगा। ओके, देखिए अगला है हमारा जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है। तो जिसका ज्ञान कम हो तो भाई क्या उसको कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ, ठीक है, मतलब कि अल्प ज्ञान। यहाँ पे जंगल में स्वयं आग लगने वाली, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इसका, मतलब जो जंगल में स्वयं आग लग जाए, तो इसमें हमारा दावग्नि, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो कि ये हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारे जो भी यहाँ पे शब्द युग में थे, और हमने यहाँ पे एक शब्द देख लिया शब्द समूह के लिए, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जो भी हमारे शब्द युग्म है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे पेपर में दिखा करके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गएंगी, और आप इसको जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप इनको भूलिएगा मत, इसको नोट भी जरूर से कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन में होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।